हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट। So let us see question number 36. Ashok, Babu and Chetan are in partnership sharing profits in the proportion of 1/2:1/3:1/6 respectively. They dissolved the partnership on 31st March 2024 when the balance sheet of the firm was as under. Sunday creditors rupees 45,500, loan from Babu rupees 30,000, capital of Ashok 70,000, Babu 55,000 and Chetan rupees 27,000. Current account of Ashok rupees 10,000, Babu rupees 5,000 and Chetan rupees 3,000. Bank rupees 7,500, Sunday debtors rupees 58,000, stock rupees 39,500, machinery rupees 48,000, investments rupees 42,000 and freehold property rupees 50,500. The machinery was taken by Babu for rupees 45,000. Ashok took over the investments and freehold property was taken by Chetan at rupees 55,000. मतलब क्या है यहाँ? Ashok took over the investments at book value है. Fine, mind it. The remaining assets realized as follows. Sundry debtors rupees 56,500 and stock rupees 36,500. Sundry creditors were settled at rupees 1,400 less, मतलब 1,400 rupees का discount. An office computer not shown in the books of accounts realized rupees 9,000. Realization expenses amounted to rupees 3,000. Prepare a realization account, partners capital accounts and bank account. So first we will transfer all the assets and outside liabilities to realization account. So as book value में हमें ट्रांसफर करना है. So to sundry debtors रुपीज 58,000. बैंक ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है. एंड टू स्टॉक 39,500. टू मशीनरी rupees 48,000. To investments rupees 42,000 and to freehold premises rupees 50,500. ये एसेट्स हमने ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिए. अब लाइबिलिटीज़ की तरफ जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है वो एक ही है, क्रेडिटर्स. सो उसे ट्रांसफर कर दीजिए बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स. आर ऑफ रुपीज 45,500. नाउ अब आगे हम इसे रियलाइज करेंगे. सो बुक में जो लिखा हुआ है, मशीन वॉज टेकन बाय बाबू. फाइन. सो बाय बाबूज कैपिटल. Machine was taken for rupees 45,000 by partner Babu. फिर आगे लिखा हुआ अशोक took over investments. So by अशोक इन्वेस्टमेंट. कोई वैल्यू नहीं दिया है, मतलब बुक वैल्यू पर ही ले जाना है 42,000 पे. फाइन. और बाय चेतन. चेतन ने क्या ले लिया? चेतन ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लिया 55,000 में. सो इस तरीके से तीनों पार्टनर्स ने कुछ कुछ एसेट्स ले लिया, जिसके कारण उनका कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ा. फाइन. अब रिमेनिंग एसेट्स देखिए, 3 एसेट्स तो यहाँ चले गए, तो 1 2 3. अब बाकी के 2 एसेट्स को हम रियलाइज करेंगे बाय बैंक. क्या मिला हमें?
डेटर्स, फाइन, अबाउट डेटर्स इट इज रिटर्न, डेटर्स से हमें 56,500 मिला, और स्टॉक से 36,500, फाइन। और अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करना हमें, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट डेबिट की तरफ से करेंगे, टू बैंक क्रेडिटर्स, 1,400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है हमें, तो पेमेंट कितना होगा, क्रेडिटर है 45,500 का, इसमें 1,400 लेस करेंगे तो आएगा 44,100। सो 44,100 में हमने क्रेडिटर्स को पे किया। फिर एक्सपेंसेस भी है, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, वो भी यहीं लिखिए बैंक अकाउंट में 3,000 रुपीज़, लास्ट पॉइंट इन द क्वेश्चन गिवन। फिर एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कंप्यूटर है, सो कंप्यूटर बेच रहे हैं हम, कितने में बेच दिया, कंप्यूटर को बेचने से ऑफिस कंप्यूटर जो अनरिकॉर्डेड है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है ना, वो एक तरीके से रिटर्न ऑफ एसेट है, जो कबाड़ है उसे बेचे हमने, 9,000 रुपीज़ उससे मिला। नाउ ये सारे अमाउंट को ऐड करेंगे, आएगा ₹1,02,000, इनको ऐड करेंगे तो आएगा ₹47,100। अब हमें प्रॉफिट और लॉस, दैट इज गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन हमें कैलकुलेट करना है। इधर को ग्रैंड टोटल कीजिए, इधर ही ज़्यादा है, इट इज़ 2,89,500। सो यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर इंसर्ट होगा and that is rupees 4,400. So this is profit. So profit on realization will be given to the partners in which ratio, as given in the question, it is 1/2:1/3:1/6। ये कुछ नहीं है, जबकि है क्या, 3:2:1। फाइन, ये कैसे, एलसीएम लेंगे आप, तो इसको 6 बनाइए, इसको 6 बनाइए, एलसीएम 6 है तो ऊपर 3 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। अब दे दीजिए अशोक और बाबू और चेतन को, अशोक, बाबू एंड चेतन, एंड द अमाउंट इज 733 चेतन को मिलेगा एंड 1,467 बाबू को और 2,200 रुपीज अशोक। सो दिस वे द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, देन 55,000 एंड देन 27,000, और करंट अकाउंट का बैलेंस भी आप यहां ट्रांसफर करके क्लोज कर दीजिए। सो बाय करंट अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी तरफ दिया हुआ है इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस ही है, तो इसे हम इसी तरफ ट्रांसफर करेंगे, 10,000, 5,000 एंड 3,000। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लिख दीजिए, $2,200, 1,467 एंड 733। ठीक, अब डेबिट के साइड में रियलाइजेशन में जो कुछ भी पार्टनर्स ने लिया है, जो एसेट्स लिया है वो हम लिखेंगे, तो टू रियलाइजेशन, फाइन, क्या क्या है, मशीन है और इन्वेस्टमेंट है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। मशीन कौन ले गया, बाबू ले गया 45,000 रुपीज़ में, फिर इन्वेस्टमेंट्स 42,000 रुपीज़ में अशोक ने ले लिया, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 55,000 में चेतन ने ले लिया। तो इस तरीके से एसेट्स ले लेने के कारण उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फाइन, अब हम इसे क्लोज करेंगे। देखिए चेतन को देखिए, यहाँ 55,000 है और यहाँ कम है, मतलब चेतन को अमाउंट लाना पड़ेगा बाय बैंक, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। फाइन, चेतन ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले ली है कि उसको थोड़ा पैसा फर्म को देना पड़ रहा है, दैट इज 24,267, क्योंकि ग्रैंड टोटल 55,000 है। नाउ बाबू का टोटल है 61,467,
यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹16,467। तो ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, देन 82,200। So this way capital account is done. फाइनली अब बैंक अकाउंट बनाएंगे और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि बैलेंस शीट में लिखा है ₹7,500। और पैसा कहाँ कहाँ से आया है वो हमें यहाँ लिखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट से आया, क्योंकि हमने एसेट्स बेचा है तो रियलाइजेशन अकाउंट से हमें ₹1,02,000 मिला है। और टू चेतन कैपिटल, चेतन को भी अमाउंट लेकर आना पड़ा ₹24,267। सो इतना अमाउंट फर्म को मिला। और फर्म ने क्या क्या पेमेंट किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट से क्रेडिटर्स को पे हुआ है। सो रियलाइजेशन ₹47,100 का पेमेंट किया गया है। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने दिया है अशोक का और बाबू का। अशोक को दिया गया 40,200 और बाबू को दिया गया 16,467। मतलब कैपिटल ₹56,667 का कैपिटल वापस किया गया। यहाँ हमें बाबू का लोन भी लिखना है। बाबू का लोन है ₹30,000 का। अब आएगा ₹1,33,767। फाइन, इसे हमें भूलना नहीं है। और पार्टनर के लोन को कभी भी हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, उसे बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करना है। फाइन, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 37। Rita and Shobha are partners in a firm, Fancy Garment Exports, sharing profits and losses equally. On 1st April 2024, the balance sheet of the firm was creditors ₹1,05,000, loan by Rita ₹25,000, and general reserve ₹24,000, capital of Rita ₹90,000, Shobha ₹30,000, and cash ₹6,000, bank ₹30,000, stock ₹75,000, debtors ₹66,000, and provision is ₹6,000 on debtors, outer column में ₹60,000, plant and machinery ₹45,000, land and building ₹48,000, loan to Shobha ₹10,000, and grand total is ₹2,74,000 both the sides. Further, the question says the firm was dissolved on the date given above. The following transactions took place. Rita took 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan. Sundry debtors realized ₹54,000. Sundry creditors were paid at a discount of 10%. Land and building realized ₹1,20,000. Rita took the goodwill of the firm at a value of ₹30,000. An unrecorded asset of ₹6,900 was given in settlement of unrecorded liability of ₹6,000 in full settlement. The realization expenses were ₹5,250. Show realization account, partners capital accounts, and bank account in the books of the firm. So let us see its explanation in the solution. $37 we will see. ट्रांसफ़र करिए सारे एसेट्स को, जो है स्टॉक, टू सन्ड्री डेटर्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, to land and building,
ये सारे एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब लाइबिलिटीज़ में सिर्फ क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स है ना। सो बाय क्रेडिटर्स। और है बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इज ऑफ ₹6,000। ये हमें भूलना नहीं है। अब इतना होने के बाद देखिए पॉइंट ए में लिखा है कि रीता टुक ओवर 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। मतलब इस स्टॉक का 25% हम रीटा के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फाइन, क्योंकि स्टॉक यहाँ है तो यहीं से ट्रांसफ़र करना होगा हमें। सो क्या लिखेंगे यहाँ, बाय रीटाज लोन। मैंने कहा था कि पार्टनर्स के लोन को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पेमेंट एसेट के माध्यम से हो रहा है इसलिए हम उसका रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। स्टॉक कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 75,000 रुपीज़ का 25% ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितना होगा, ये होगा 18,750 रुपीज़ का स्टॉक हम रीटा के लोन में एडजस्ट कर रहे हैं। वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट में, 20% डिस्काउंट में। तो 20% आप इसी का 18,750 का 20% लेस कर दीजिए डिस्काउंट का, ये आएगा ₹3,750। मतलब 15,000 रुपीज़ में इस स्टॉक को रीटा के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। ये कितना है, 25% है। रिमेंबर दिस। बाकी का 75% को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना है ना। अब बैंक में हम रियलाइज करेंगे, बाय बैंक, जो भी एसेट्स हम बेचेंगे वो बैंक में आएगा। क्या क्या आएगा, लेट अस सी। सही लगता है, कैसे लिखा है, हाँ, सन्ड्री डेटर्स। सो सन्ड्री डेटर्स से हमें मिला 54,000 रुपीज़। देन देखिए पॉइंट डी में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग से हमें मिला ₹1,20,000 रुपीज़। फिर देखिए पॉइंट एफ में लिखा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो कि 6,900 का था, उसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ सेट कर दिया गया। तो पॉइंट एफ का कोई भी एंट्री यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अनरिकॉर्डेड एसेट इज टेकन ओवर बाय एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। फाइन। अच्छा, तो क्या क्या हो गया, स्टॉक का 25% यहाँ है तो बाकी स्टॉक 75% हमको यहाँ बेचना पड़ेगा, है ना। और वैल्यू तो दी नहीं है, इसका मतलब है कि हमें बुक वैल्यू में ही बेचना है। सो स्टॉक कितना रहेगा, स्टॉक का 75%। सो इसी स्टॉक का 75% हम यहाँ बुक वैल्यू में बेचेंगे, यह आएगा 56,250। ओके। फिर लैंड एंड बिल्डिंग तो यहाँ हो गया, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है क्वेश्चन में। जैसे स्टॉक के बारे में कोई 75% ऑफ स्टॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्लांट एंड मशीनरी भी बुक वैल्यू में ही रियलाइज होगा, क्योंकि ये टेंजिबल एसेट है ना। अगर इनटेंजिबल एसेट होता तो ज़ीरो होता उसकी वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी it is 45,000, this much only. फाइन। अब इस सबको ऐड करेंगे तो आएगा ₹2,75,250। देन पॉइंट ई में देखिए रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ ₹30,000। सो बाय रीटास कैपिटल अकाउंट। गुडविल भी बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन हमें उसको भी डिस्पोज करना पड़ेगा। फाइन। कितने में ले गई रीटा, 30,000 रुपीज़ में ले गई। फाइन। एंड देखिए एक अब हमें यहाँ समझना है कि रीटा का जो लोन है वो 25,000 रुपीज़ का है और पेमेंट कितना हो रहा है, रीटा के लोन में 15,000 हो रहा है। तो 10,000 रुपीज़ फर्म को नहीं पे करना पड़ रहा है।
इसका मतलब है कि 10,000 का गेन हो गया है ना। रीटा के लोन से रिलेटेड गेन कितना है फर्म को, 10,000 है। तो यहां लिखेंगे बाय गेन ऑन रीटाज लोन। कैसे हुआ गेन, रीटा का लोन है 25,000 का और उसे पेमेंट दे रहे हैं कितना, 15,000 का, तो 10,000 रुपीज का गेन हो गया रीटा का, है ना। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें रीटा का लोन यहां लिखना पड़ रहा है जो कि पार्टनर है। अदरवाइज हमें रीटा का लोन लिखने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा बैंक अकाउंट से पेमेंट होता। यहां इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि रीटा के लोन को एक एसेट से एडजस्ट किया जा रहा है। फाइन। अब आप लाइबिलिटीज के पेमेंट की तरफ आ जाइए। लाइबिलिटीज के लिए क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स वेर पेड, है ना, लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, पॉइंट सी में, तो टू बैंक creditors at a discount of 10%। सो 1,05,000 में 10,500 लेस कर देंगे और पेमेंट होगा ₹94,500 का। 10% कम कर दीजिए, है ना। 1,05,000 माइनस 10,500 कितना होगा, 94,500 होगा। एंड देर इज एन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑल्सो। रियलाइजेशन एक्सपेंस इज ऑफ ₹5,250। ओनली दिस मच, दोनों को ऐड कीजिए, 99,750 का पेमेंट किया। अब हमें एसेट और व्हाट्स दैट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा। सो वी विल जस्ट सबट्रैक्ट बोथ द साइड्स एंड वी विल फाइंड आउट। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। ओके, नाउ यहाँ ग्रैंड टोटल आएगा 4,41,250। बैलेंसिंग फिगर यहाँ आपको लिखना है 1,07,500। तो क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस निकला है इसलिए ये प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये इक्वल पार्टनर्स है इसलिए इन्हें 1:1 में हम देंगे। कौन है पार्टनर्स, पार्टनर्स आर रीता एंड शोभा। तो इस अमाउंट को आधा आधा देंगे, आएगा ₹53,750। सो इस तरीके से ये पेमेंट हो गया। फाइन, ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले हम पार्टनर का लोन अकाउंट बना लेते हैं, रीटाज लोन अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखिए 25,000 रुपीज़ का है। फाइन, और टू रियलाइजेशन, स्टॉक मिला है ना, लोन को किससे सेटल किया गया, 15,000 रुपीज़ का स्टॉक दिया गया, तो 10,000 रुपीज़ का गेन हो गया फर्म को, और ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। फाइन, सो इस तरीके से पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो सेटल हुआ है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 एंड 30,000। देन जनरल रिजर्व भी है, देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व इक्वल बांट दीजिए, 24,000 डिवाइडेड बाई 2 इज ₹12,000 ईच। देन रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है 53,750। फाइन, अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में भी आएगा क्योंकि गुडविल है, 30,000 रुपीज़ का गुडविल रीटा ने ले लिया है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर गुडविल का अमाउंट यहाँ लिखेंगे। अब बस बैलेंस कर दीजिए, वेरी सिंपल। याद रखिए कि शोभा का जो लोन है जो एसेट में दिया है उसे यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना है, उसे सीधा बैंक में ही पेमेंट रिसीव करना है, अमाउंट रिसीव करना है, शोभा से लेना है पैसा, है ना, क्योंकि ये जो लोन है ये एक एसेट है, मतलब फर्म ने शोभा को लोन दिया है। इधर का टोटल करेंगे आएगा
यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस तरीके से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, द लास्ट डॉक्यूमेंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया है 30,000 रुपीज़ वो लिखेंगे, और कैश भी है हमारे पास तो उसे भी बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए 6,000 रुपीज़ का, है ना। एंड देन रियलाइजेशन से क्या हुआ, मिला हमें, रियलाइजेशन से एसेट्स को बेचने से मिला हमको 2,75,250, और साथ में जो रीटा ने लोन लिया था, रीटा का लोन वापस मिला फर्म को 10,000 रुपीज़ जो रीटा ले गई थी, एसेट्स की तरफ दिया हुआ है। रियलाइजेशन से क्या क्या पेमेंट किया गया वो है टोटल 99,750 रुपीज़ पेमेंट हुआ। अब कैपिटल का जो पैसा वापस दिया फर्म ने वो लिखेंगे, कैपिटल में रीटा एंड शोभा, ये है 1,25,750 एंड 95,750, टोटल ऑफ विच इज 2,21,500। सो इतना अमाउंट फर्म को मिला, इतना अमाउंट फर्म ने दिया और कुछ भी बचा नहीं, है ना। टोटल कितना है 3,21,250। सो इस तरीके से हमें फर्म के बुक्स को क्लोज करना है, और नाउ द फर्म इज डिसॉल्व्ड। सो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से वीडियो को देखा है और सारे कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लगता है। अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आप अगर CUET या CPT की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.